नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4 न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब में कल से यानी 2 मई से सारे सरकारी दफ्तरों का समय बदलने जा रहा है। कल से दफ्तर सुबह 7:30 बजे खुलेंगे और 2 बजे बंद हो जाएंगे। पंजाब सरकार की ओर से इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तमाम सरकारी दफ्तरों के साथ साथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट, मिनी सेक्रेटेरिएट, पुलिस हेडक्वार्टर और चंडीगढ़ स्थित तमाम सरकारी विभाग जो कि पंजाब से संबंधित हैं, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, इन सभी का समय कल सुबह 7:30 बजे शुरू होगा और 2 बजे दफ्तर बंद हो जाएंगे। यह समय इसलिए बदला गया है क्योंकि सरकार को लगता है कि इससे बिजली की खासी बचत की जा सकती है। इसलिए अगर आपको सरकारी दफ्तरों में काम कराना है तो कल से सुबह 7:30 बजे चले जाइए, आपको वहां पर अधिकारी मौजूद मिलेंगे और 2 बजे दफ्तर बंद हो जाएंगे। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 9वें दिन भी जारी है। सोमवार को पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू इन रेसलर्स के बीच पहुंचे और दूसरी तरफ बीजेपी सांसद को तुरंत अरेस्ट करने की मांग की। ये रियल हीरो नहीं है गुरु, ये रियल हीरोज हैं जो मिट्टी से मिट्टी होते हैं। इसलिए इसको छोटे दायरे में बिल्कुल मत रखना। ये छोटे दायरे की बात नहीं है, ये पार्टियों से उठ के ऊपर ये देश की सभी औरतों के सम्मान की लड़ाई है। किसी भी केस की बुनियाद एफआईआर होती है और एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अभी तक वो डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं हुए। मेरा सवाल है 10 दिन क्यों लगे एफआईआर दर्ज कराने में? अहम बात यह है कि विमेन ऑफ एस्टीम, रिकॉग्निशन, चैंपियंस, अगर उनका यह हाल है, अगर उनको 10-10 दिन सड़कों पे भटकना पड़ रहा है तो एक आम नागरिक का क्या हाल होगा? ये सारा देश सवाल कर रहा है। ये सिस्टम पे सवाल है, ये मेरी निजी लड़ाई नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर ज्यादा देर ये जस्टिस डिनाई हुआ तो सिद्धू जान की बाजी लड़ाएगा, जान की बाजी। और मैं फड़ नहीं मारता हूं। सबसे पहली बात, कार्रवाई दोषी पे नहीं, उस अफसर पे भी कीजिए जिसने 10 दिन एफआईआर दर्ज नहीं की। ललिता कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी, इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर द एफआईआर वंस अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिसाइफर्ड। और वो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस प्रूवन हो गया है तो फिर उसकी ऑप्शन नहीं है, उसे एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। और अगर वो नहीं करता तो 166 के तहत 2 साल कैद भी हो सकती है। नंबर 2, सबसे बड़ा सवाल कि दोषी एक डोमिनेंट पोजीशन पे है, अक्यूज्ड एक डोमिनेंट इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है। वो किसी का भी करियर बिगाड़ सकता है और किसी को भी धमका सकता है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतनी डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी? वेयर इज द मॉरल अथॉरिटी नाउ? He must resign for a fair probe, for a fair investigation. एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं की गई, कमेटी बनाने का मतलब पूरा देश समझता है। यू आर स्वीपिंग थिंग्स अंडर द कारपेट। एफआईआर का मतलब, इसका कमेटी का मतलब क्या है कि ठंडे बस्ते में डाल दो, भटकने दो। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी सरकार के मंत्री रंजीत चौटाला ने भी कहा बृजभूषण को इस्तीफा दे देना चाहिए।
हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया है। ऐसे खिलाड़ियों को धरने पर बैठना पड़े ये सही नहीं। मामले की सच्चाई जल्द सामने आनी चाहिए और बृजभूषण को इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हमारे जो प्लेयर जिन्होंने झंडे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लहराया और जिन्हें हमने इतना इनाम दिया और उस पर अगर कोई बात है तो उन पर सीरियसली इस फैसले को जल्दी करना चाहिए। जो भी है लोगों के सामने सच्चाई आनी चाहिए, कमेटी बने जो भी है। और इस पर मेरा ये मानना है कि इसको लंबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जब लड़कियां या ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं तो उस पर लोगों को विश्वास जीतना जरूरी है। लोगों के सामने ठीक बात है वो आनी चाहिए। जो कुश्ती संघ के प्रधान हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि एक परिवार जो है इधर इस सारी एसोसिएशन पे कब्जा मारने के लिए राजनीति कर रहा है और ये इस तरह से मैं नहीं, वो जो बोल रहे हैं ना वो ना तो मैं पसंद करता, ना आप पसंद करते, ना देश पसंद करता। जिस आदमी पे इस तरीके के एलिगेशन लग जाए उसे अपने आप को डिफेंड करना ही नहीं चाहिए। अगर वो सही मायने में उसमें इंसानियत या उसके कोई जर्म है तो उसे कहना चाहिए कि मैं इस्तीफा देता हूँ और जब इंक्वायरी होगी तो फेस करूँगा। जो कल भी कहा है कि इस्तीफा देने का मतलब ये है कि मैं अपने आप को गुनाहगार साबित करता हूँ। देखिए मुझे तो उनका चेहरा भी अच्छा नहीं लगता, माफ़ करना। जो आदमी इस तरीके के जिस पे एलिगेशन हो, बच्चे बैठे हों और इस तरीके के एलिगेशन लगा रहे हों, उस आदमी को लोगों के सामने, हम पब्लिक के सामने, डेमोक्रेसी हमें अपने आप को साफ करना चाहिए। धरने पर बैठे पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है। ये लड़ाई न्याय की है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई कितनी भी लंबी चले हम लड़ने को तैयार हैं। खाप पंचायत, किसान संगठन, मजदूर संगठन, पूरा भारत इंसाफ दिलाने के लिए घर से बाहर निकलकर साथ दे रहा है। कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी विनेश फोगाट ने कहा कि देश के करोड़ों लोग हमारे समर्थन में बैठे हैं। ये हमारे मन की बात सुन रहे हैं, यही हमारी ताकत है। वहीं कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण का कहना है कि कुछ राजतंत्र की वजह से 4 महीने से खेल की सारी गतिविधियां ठप पड़ी हैं। मेरी धरने पर बैठे खिलाड़ियों से अपील है कि बेशक आप मुझे फांसी दे दीजिए लेकिन खेल को मत रोकिए। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए। कोई भी स्टेट नेशनल कैंप लगाए उसे मत रोकिए। जिस बच्चे की उम्र आज 14 साल 9 महीने है वह 3 माह बाद अपने जीवन में एक प्रतियोगिता को खेलने का अवसर खो देगा। इस बात को गंभीरता से समझिए। वहीं खिलाड़ियों ने गाना गाया, हम होंगे कामयाब एक दिन। जिस दिन मोदी जी कह देंगे, जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कह देंगे, जिस दिन अमित शाह जी कह देंगे, सुन लिए ना, सुनते तो है नहीं आप। जिस दिन अमित शाह कह देंगे, जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कह देंगे, हमारे देश के बड़े नेता जिस दिन कह देंगे बृजभूषण सिंह इस्तीफा दे दो, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। बिना चुनाव लड़े भी समाज की सेवा की जा सकती है जो आपके अंदर है। मेरे पार्टी को कटघरे में मत खड़ा करिए। ये पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा है, ये आरोप मुझे लगा है। इस आरोप से बाहर निकलना मेरा काम है। मैं न्यायपालिका की प्रतीक्षा करूंगा, पुलिस की जांच की प्रतीक्षा करूंगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच चल रहे विवाद के बीच बीजेपी नेता जनार्दन मिश्रा ने विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने पहलवानों के धरने का समर्थन करने आई कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी की तुलना पॉर्न स्टार मिया खलीफा से की है। जनार्दन मिश्रा ने प्रियंका गांधी के महिला पहलवानों के साथ धरने पर बैठी फोटो शेयर करते हुए लिखा, मिया खलीफा नहीं आई प्रदर्शन के समर्थन में, वो भी तो कुश्ती चैंपियन है ब्रो। मिश्रा ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। हालांकि इन विवादित पोस्ट के बाद मिश्रा लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। पहला ट्वीट किया कि लिखा है, लंगोट कच्छे पहन के पहलवानी कर रहे थे तो इज्जत मिली, आज पूरे कपड़े पहनकर धरना देने से तुम तो नंगे हो गए। दूसरे ट्वीट में वे लिखते हैं कि लोग दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं लेकिन महिला पहलवान खुद पर ही कीचड़ उछाल रही हैं। तीसरे ट्वीट में वे लिखते हैं कि जो खानदानी पहलवान है वो पटक कर मारता, वहीं पर तुम्हारा यौन शोषण बता रहा है कि तुम्हारी पहलवानी नहीं है।
अगले ट्वीट में वह लिखते हैं कि एक आम लड़की को तुरंत पता चल जाता है कि उसका यौन शोषण हुआ है, पर जितनी भी सेलिब्रिटीज होती उनको सालों लग जाते हैं समझने में कि उनका यौन शोषण हुआ है। ऐसा क्यों? वहीं हरियाणा के पानीपत में सोमवार को कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और हरियाणा सरकार के मंत्री संदीप सिंह के पुतलों की शव यात्रा निकाली गई। दोनों की शव यात्रा निकाल मिनी सचिवालय के सामने पुल के नीचे दोनों के पुतलों का दहन किया गया। लोगों ने नारेबाजी की और मंच से जुड़े लोगों ने महिला रेसलर्स और जूनियर महिला कोच को न्याय दिलाने की बात की और साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग भी की। कांग्रेस के नेता सुखपाल सिंह खैरा ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि 2 ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं जिनका खुलासा शब्दों में नहीं किया जा सकता। इसको लेकर उन्होंने आज पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की और इन दोनों क्लिप्स की जांच करवाने की मांग की है। आपत्तिजनक, वेरी हाईली ऑब्जेक्शनेबल वीडियो क्लिप्स मैनू किसी बहुत ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ने ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ कि देखण योग नहीं, जिन्हां नूं तुसीं मतलब 10 15 20 सेकंड अद्धा मिनट भी नहीं देख सकते। इन्ने ऑब्जेक्शनेबल वीडियोज़ 2 छोटे क्लिप्स ने, एक 4 मिनट का है, एक 8 मिनट का है। मैं अपना माइंड अप्लाई करने तो बाद, क्योंकि अगर इस तरह का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया के उत्ते सर्कुलेट होगा तो पता नहीं ਇਹਦਾ कितना नैगेटिव इंपैक्ट जाएगा बच्चों ते, औरतों ते, नौजवानों ते। जिन्ना कि मैं देखा उसनों दे आर 100% ऑथेंटिक, बट फिर भी किसी फोरेंसिक लैबोरेटरी की, किसी साइबर सैल जड़ा पुलिस का होंदा ਉਹਦੀ वेरीफिकेशन होनी बहुत लाजमी तो बहुत जरूरी मैं समझदा एज अ रिस्पोंसिबल इलैक्टेड रिप्रजेंटेटिव। ये असीं अज उन्होंने हैंड ओवर किए हैं और उन्होंने मैं बेनती की कि तुहाडे कोल चल के इस करके आए हैं कि अगर असीं यही वीडियो क्लिप पंजाब सरकार नूं, पंजाब पुलिस नूं दे देंगे, उन्होंने ये सारे मामले नूं रफा दफा कर देना, इनू दबा देना वा, क्योंकि उन्होंने जिहड़ी निरपक्षता है वो डाउटफुल हो गई है। उन्होंने आ रवैया जिहड़ा पिछले 1 साल का भगवंत सिंह मान की सरकार का तो पुलिस का, वो केवल विरोधियों के उत्ते वार किए जा रहे हैं, परचे दर्ज किए जा रहे हैं, उन्होंने विजिलेंस इंक्वायरियां कीतियां जा रही, लेकिन कोई भी रूलिंग पार्टी के खिलाफ जो कोई कंप्लेंट आती है, चाहे वह फौजा सिंह सरारी है, चाहे वह कोटफत्ता MLA सीगा, उन्होंने पहला ठंडे बस्ते पाया जाता, उन्होंने पूरा दबाया जाता कि किसी तरीके नाल साडे बंदे जिहड़े बच जाण। इस करके मैं गवर्नर साहब को यह भी कहा कि मैनू सानू मजबूर हो के तुहाडे कोल आउणा पिया, क्योंकि तुसीं हैगे हो कॉन्स्टिट्यूशनल हैड ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। तुसीं इस दी सारी जांच इस ऑब्जेक्शनेबल आपत्तिजनक वीडियो क्लिप्स की तुसीं कृपा करके करवाओ फ्रॉम द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ पुलिस। उन्होंने काफ़ी हद तक मेरी गल नूं समझिया, सुनिया और ये महसूस किया कि हाँ ये एक साइबर सैल तो या फोरेंसिक लैब तो इन्हां वीडियो क्लिप्स की जांच होनी चाहिए है। और जांच उपरंत मैं जे लग्या तुहानूं कि जांच करैक्ट हो गई है, वेरीफिकेशन हो गई है, वीडियो क्लिप्स ऑथेंटिक ने, तो फिर इस तरह के मिनिस्टर नूं कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। तुसीं पहला मैं कहा अच्छी तरह तस्दीक करो, वेरीफाई करो, जे तुहानूं लगदा कि गलत है तो फिर तुसीं चीफ मिनिस्टर साहब नूं लिखो, भगवंत सिंह मान नूं, दैट ही शुड बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द कैबिनेट। एंड ऑल्सो अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बनदियां इस तरह के जिहड़े सैक्शुअल मिसकंडक्ट दियां, तो फिर तुसीं ये जिहड़ा हैगा ਉਹਦੇ खिलाफ बनती कार्रवाई का भी लिखो उन्होंने, कला डिसमिसल नहीं है, क्योंकि ये एक्सप्लॉयटेशन का मैटर आ रहा और इस तरह का जो मिसकंडक्ट आ ये बनती क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी लॉन्च की जानियां। जालंधर में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में काम करने वाले स्टाफ ने पक्का ना किए जाने के विरोध में आज रैली की और रैली आते देख कॉन्फ्रेंस से निकले अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया कर्मचारियों की रैली में शामिल हो गए। इसके बाद वह कर्मचारियों के साथ सड़क पर आ बैठे और उनकी मांगों को सुना।
स्टाफ ने कहा कि वह सालों से पक्का करने की मांग करते आ रहे हैं ये लेकिन तीसरी सरकार है जो उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। मजीठिया अपने साथी अकाली नेताओं के साथ अभी कर्मचारियों की मांगे सुन ही रहे थे कि कुछ यूनियन के नेता भड़क गए और कहा कि अकाली दल की सरकार के समय भी उनके साथ इसी तरह के उन्हें नारे लगाए जाते रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने अकाली दल के खिलाफ भी नारेबाजी शुरू कर दी और कहा कि अकालियों ने भी वही किया था जो मौजूदा सरकारें कर रही हैं। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। मजीठिया ने कर्मचारियों के बीच मीडिया का तंत्र देखने के लिए रखे गए एक विशेष ओएसडी का फोटो और उसका नियुक्ति पत्र दिखाया और कहा उत्तर प्रदेश के इस शख्स को 1.5 लाख रुपए की सैलरी पर रखा गया है। एक योग टीचर के बारे में उन्होंने कहा कि यह दिल्ली का है और इस पर पंजाब सरकार 1 लाख रुपए महीना खर्च कर रही है। मजीठिया ने कहा कि पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान वैसे तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि पंजाब में नौकरी के लिए पंजाबी जरूरी होगी, पंजाबियों को ही नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन जो ये नियुक्तियां की गई हैं इनमें से किसे पंजाबी आती है और ये पंजाब में कहां से हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर पंजाबियों के अधिकारों पर डाका डालने के भी आरोप लगाए। लुधियाना में हुए गैस कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। एनडीआरएफ ने बताया कि 11 लोगों की मौत हाइड्रोजन सल्फाइड से हुई है। अधिकारियों ने कहा कि बीते कल जब वह ग्यासपुरा पहुंचे तो हवा में इस गैस का लेवल 200 पाया गया। यह गैस सीवरेज से निकली थी। इसके बाद निगम की मदद से सीवरेज लाइन में कास्टिक सोडा डाला गया, जिसके बाद गैस के असर को कम किया गया। अब स्थिति थोड़ी कंट्रोल में है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि गैस बनी कैसे इसकी जांच की जा रही है। गैस रिसाव का खुलासा सीवरेज से लिए गए सैंपलों से हुआ है। फोरेंसिक टीम द्वारा जब सीवरेज के सैंपल लेकर खरड़ केमिकल लैब भेजे गए तो साफ हुआ कि सीवरेज में खतरनाक गैस के अंश थे। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में श्रोमणी अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया और करतारपुर के आम आदमी पार्टी के विधायक बलकार सिंह में जंग तेज हो गई है। मजीठिया के तंज पर बलकार सिंह ने चैलेंज किया था और कहा था मजीठिया लाइन खींच ले, उनके साथ भिड़ने के लिए तैयार हैं। आज मजीठिया ने आरोप लगाया कि बलकार ने अपने बेटे को नौकरी दिलाने के लिए फर्जीवाड़ा किया है। मजीठिया ने आरोप लगाया कि विधायक बलकार सिंह ने अपने बेटे को पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती करवाने के लिए अपना 50% डिसेबल का सर्टिफिकेट बनाया। इसके बाद कोर्ट में पिटीशन देकर सारे प्रोसेस को स्टे करवा दिया, जिससे सभी लोग परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 2021 में कांग्रेस शासन में यह पद निकले थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार में बलकार के नियम बदल दिए गए। बिक्रम सिंह मजीठिया ने विधायक बलकार सिंह को जारी सर्टिफिकेट के मामले में डीजीपी गौरव यादव पर भी सवाल उठाए हैं। जेड़ा एससी कैटेगरी च क्योंकि नलैक सी नंबर घट आए उन्हें कैटेगरी बदल ली आपकी, मगर वो कैटेगरी बाद च नहीं बदल सकता सी। और तुसी मैनू सारे दस दियो जी, चलो मेरे को मैं तक भुलनहार बंदा सरदार बलकार सिंह च 50% डिसेबिलिटी किसी पासों दिसदी है। किने इशू किया 50% डिसेबिलिटी का कागज, ਉਹਦੇ ਤੇ पर्चा दर्ज होवे, मतलब कादी 50% डिसेबिलिटी अच्छा घर नहीं काम करता। जे इस तरह तुसी डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट का मजाक बनाओगे, इस आज 20/10/22 और होया भी किसी छोटे मोटे दफ्तर तो नहीं। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट द डीजीपी विल क्लैरिफाई एंड सेकेंडली एक भी डिसेबिलिटी मेंशनड नहीं है। एंड आईपीसी की विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट 50% डिसेबिलिटी का अद्धा शरीर ना कम करना, मतलब मैं 10% समझ सकता, 5% समझ सकता, 50% इज हाफ ऑफ योर बॉडी डजंट वर्क, यू आर नॉट केपेबल टू वर्क। बट ਉਹਦਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੋਰ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਉੱਤੋਂ ਸੀਨਾ ਚੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਰਚਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵਿਦ ਨੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੀਇੰਗ ਫੋਲੋਡ, OSD ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਹਾਫ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ द हाउस, इज चीटिंग द पीपल ऑफ पंजाब। बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजल अंसारी की संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई है। शनिवार को उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई थी। उनके भाई माफिया मुख्तार अंसारी को भी गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। मुख्तार पर 5 लाख और अफजल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया था। मुख्तार पहले से ही बांदा जेल में बंद है। इससे पहले तक सांसद अफजल जमानत पर था। असम की सरकार ने एक अजीब प्रयास किया है। सरकार ने शराब पीने के आदि 300 पुलिस कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना यानी कि VRS का विकल्प देने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 30 अप्रैल को कहा, इन पुलिसकर्मियों को शराब की लत है, इस वजह से वे अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से नहीं कर पाते हैं। शराब पीने की वजह से उनका शरीर भी कमजोर हो गया है। लोगों ने इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ गंभीर शिकायतें भी की हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि पुलिस विभाग में 300 अधिकारी और कर्मचारी शराब पीने के आदी हैं। ऐसे कर्मचारियों को पहले से ही VRS देने का नियम है, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया। इस तरह की VRS देने का अन्य जगहों पर भी चलन है, लेकिन असम में ऐसा पहली बार हो रहा है। अगर इसी योजना को पंजाब में भी लागू किया जाए, अगर मान सरकार इसे लागू करती है कि जो पुलिस कर्मचारी या शराब के आदी हैं या वे नशे का सेवन करते हैं, उन्हें भी VRS की स्कीम दे दी जाए और उन्हें उनके स्थानों पर नई भर्तियां की जाए, तो बहुत सारे लोगों को, पुलिस अधिकारियों को इससे फायदा मिल सकता है। ऐसी चर्चा होने लगी है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।